जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो सत्संग मतलब मैंने अपने मन से खूब विचार किया, खूब गुरु जी से बात मतलब मन में की, पूछा क्या मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए, और शायद मैं कर रही हूँ तो ये गुरु जी की रज़ा है। कुछ अजीब लगेगा आपको कि क्योंकि हम जज बहुत जल्दी करते हैं हर किसी को कि क्या बुद्धि नहीं थी, क्या दिमाग नहीं था, और गलत रास्ता हमेशा गलत होता है। अपना कुछ ये भी होता है कि भाई हमें हमेशा सही चलना है। पर इस सत्संग में सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की महिमा है, क्योंकि वो हमें जज नहीं करते हैं। वो सिर्फ हमारा पश्चाताप देखते हैं, हमारे वो आंसू देखते हैं जो शायद दुनिया नहीं देखती। वो हमारी मजबूरियां भी देखते हैं कि किस हद तक मेरी बेटी मजबूर थी, और वो किसी भी हीन भावना के हमारी गलतियों को ना देखते हुए भी हमें अपना बना लेते हैं। हमें और इस कदर अपना बनाते हैं कि हमें लगने लगता है कि हम और अब हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ हमें रब मिले हैं, इतना हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि शायद जो दुनिया हमारे साथ थी या जो लोग हमारे साथ थे वो होकर भी हमारे नहीं थे, और गुरुजी जो ना दिखते हुए भी हमारे सब कुछ बन जाते हैं। उससे पहले मैं एक प्रसंग सुनाऊंगी, लेकिन संगत जी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे करूंगी, प्लीज़ इस सत्संग को जज नहीं करना। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो कि मैंने बहुत सोच समझ के मतलब बहुत अपने आप को मन को मंथन करके तब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्रसंग छोटा सा, नहीं आज प्रसंग बाद में, पहले आंटी का सत्संग, प्रसंग में बाद में सुनाऊंगी। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके जवाब दे सकूं। संगत जी, एक बेटी जो पैदा तो हुई लेकिन माँ के लिए वो एक पत्थर था, क्योंकि बार बार माँ बच्चे को जन्म देती और बच्चा मतलब कुछ समय के बाद दुनिया में नहीं रहता। माँ को ये लगा कि मैं बार बार पैदा तो कर रही हूँ, मतलब उसके बीच में एक भाई हुआ जो है, लेकिन बार बार ऐसा होता। और जब माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया, जो बेटी थी, पैदा करके देकर ये कहा कि लो एक और पत्थर मैंने पैदा कर दिया। जब बेटी ये पैदा हुई तो कुछ ऐसा घटित हुआ पिता के जीवन में कि उनका प्रमोशन हुआ या उनके कुछ मतलब कुछ अच्छा हुआ। तो जो पंडित थे या किसी और ने उनसे कहा कि ये लड़की अपना भाग्य खुद लेके आई है, और अपना नहीं तेरा भी लेके आई है। पिता को अपनी बेटी से बहुत लगाव, बेटी जो माँ से प्यार चाहती थी लेकिन नहीं मिल रहा था। माँ अपनी बेटी को पीटती भी थी, कई बार पिता नहीं होते थे तो शरीर पे कई बार नील पड़े होते थे। बेटी के लिए सब कुछ उसके पिता थे, क्योंकि पिता ने इतना प्यार उस बेटी को दिया था कि जब वो घर से आते थे तो वो बोलते थे कि मुझे तो गेट पे चाहिए, मैं घर में आऊँ तो मुझे तू दिखनी चाहिए। वो कहीं भी हो, लेकिन जब वो आती तो अपने पापा का गेट वही खोलती। पिता जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, और प्यार के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा भी देते थे, अच्छा इंसान बनने की। बेटी शिव जी को मानती थी, भोले बाबा की भक्त थी, आज भी है वो। मेरे को उन्होंने अपना सत्संग सुनाया, संगत जी आप यकीन करो मेरे दिमाग से पूरे दिन वो सत्संग निकला नहीं, और मैं इस असमंजस में रही कि क्या मुझे ये चीज़ रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब महिमा पूरी गुरु जी की है। बेटी होने के बाद बेटी को माँ का प्यार नहीं मिला, मिला तो सिर्फ पिता का। एक समय आया जब बेटी की शादी हुई, और बेटी की जब शादी हुई तो पीछे मतलब कहते हैं ना हमारे बड़े होते हैं कुछ, इस मतलब इस तरीके से कि वो शादी थी कि
हाथों को पकड़कर जयमाला भी पति के गले में पहनाई गई। मतलब मन नहीं था, इच्छा नहीं थी उस बेटी की शादी करने की। पति ऐसा मिला जिसे आप भोंदू कह सकते हैं, बुद्धू कह सकते हैं, जिसको सिर्फ खाने का पता है, नौकरी है, करता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में सिर्फ आना है, खाना है। परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई इमोशनली टच नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई परिवार में इन्वॉल्वमेंट नहीं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं, कुछ नहीं। और हुआ ये कि संगत जी, जब आंटी की शादी हुई और विदाई हुई, उसके कुछ घंटों बाद उनके पिता चले गए। माँ जो आज तक भी ये कहती है कि तू अपने पिता के मरने का कारण है। ससुराल वाले भी ये कहते हैं कि तू अपशगुन है। वो ये पूछती हैं कि जब मैं अपशगुन तुम्हारे लिए कैसी हूँ? मरे तो मेरे पिताजी मरे, तुम्हारे यहाँ तो कोई नहीं मरा मेरे आने के बाद, तो मैं तुम्हारे लिए अपशगुन कैसी हूँ? माँ ने पूरा इल्ज़ाम बेटी पे रख दिया कि तेरी वजह से तो अपने पिता को खा गई। बेटी जो टोटली सदमे में है, इतनी इस हद तक सदमे में थी, कहते ना हमारी ज़िंदगी की, कहते शादी होने के बाद एक नई शुरुआत होती है, उस शुरुआत का उसे कुछ अंदाज़ा नहीं, कुछ नहीं पता। सिर्फ उसको ये पता है कि उसको सजा दिया जाता है और लोगों के सामने बिठा दिया जाता है कि तुम्हें लोग देखने आ रहे हैं, मुंह दिखाई घालने के लिए सब लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। और वो सुध बुध खो चुकी है इस हद तक, क्योंकि पिता नहीं हैं जो उसके सबसे करीब थे, सबसे प्यारे थे। प्रेग्नेंट हो गई। अब डॉक्टर के जब ले जाया गया ना संगत जी, तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि पिछले 4 महीने में उनके साथ क्या हुआ। कुछ याद नहीं था, कहीं दिमाग नहीं था, क्योंकि वो टोटली डिप्रेशन में थी। जब डॉक्टर के गई और डॉक्टर ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आंटी ने जवाब दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ खाया नहीं है जो मेरे पेट में कुछ होगा। इस हद तक वो डिप्रेशन में थी कि उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ बीते हुए महीनों में उनके साथ क्या हुआ है। समय बीता, बेटी हुई, लेकिन पिता का रवैया वही कि ना उसके पास जिम्मेदारियां हैं उन बच्चों की, ना समय है, सिर्फ वो जीता है अपने लिए कि खाना खाना है, सब कुछ करना है। इस बीच में थोड़े समय बाद, 4-5 साल बाद, फिर वो प्रेग्नेंट हुई, फिर एक बेटी उन्होंने पैदा की, लेकिन इस बार उन्हें एहसास था कि वो माँ बनने जा रही हैं। जो दूसरी बेटी पैदा हुई वो अपने पिता से कनेक्ट हो गई, मतलब इस तरीके से कि पिता कोई चीज़ होता है, लेकिन बेटी को प्यार पिता का नहीं मिल रहा था, बस बेटी ही कनेक्ट थी। वो पिता छोड़कर अपनी बच्चों को कुछ सालों के लिए चला भी गया और जाने के बाद वापस लौट कर आया अपनी मर्ज़ी से। वो जो छोटी बेटी थी वो ये सोचकर सब कहते हैं ना, बच्चा बिखर जाता है, बच्चे मासूम होते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, मेरा पिता जो मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि वो बच्चा बहुत कनेक्ट था। पिता की तरफ से कुछ नहीं था, बेटी की तरफ से था। संगत जी, समय बीता, आंटी बहुत धार्मिक थी, परमात्मा को मानने वाली थी और साथ के साथ शिव भक्त थी। अंकल की दोस्ती किसी से हुई और एक दिन जैसे कहते हैं बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, आपको बड़ा अजीब लगेगा संगत जी सुन के आंटी का सत्संग कि आंटी कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन ये हकीकत है संगत जी। गुरु जी महाराज हमें, हमारे मन को देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हम कितने फंसे हुए हैं और बाकी वो कुछ नहीं देखते हैं। और जब सच्चे मन से पुकार उस परमात्मा को लगती है ना, तो वो आते हैं। अंकल का एक दोस्त जो बहुत धार्मिक है और उसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो एक दिन वो अंकल से ऐसी बात कर रहे कि तुम बता सकते हो? तो बोले मुझे तो इन सब को बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हारी भाभी है वो जो बता सकती है, क्योंकि वो बहुत धार्मिक है। अंकल ने उन अंकल से बात कराई आंटी की और उन्होंने वो जवाब दिया। अब जवाब मिलने के बाद मतलब इस तरीके से उनकी बातें शुरू हुई कि वो घंटों घंटों बात करते हैं। बात सिर्फ दोस्ती के आधार पर सिर्फ भगवान के बारे में हो रही थी
कुछ क्वेश्चन होते, अगर एक टॉपिक भी वो उठा लेते तो उस टॉपिक पर भी वो घंटों बात करते। चलते फिरते बैठते उठते आंटियाँ उनसे बात करती। ये बात हस्बैंड को भी पता थी और सास को भी पता थी। एक दिन अचानक सास और हस्बैंड कहते हैं कि तुम वो, क्योंकि वो बाहर जाते थे बार बार, विदेश में काम करते थे, तो बोले तुम उससे पैसे ले लो। कुछ लाख उन्होंने बताया अमाउंट, और ले लो, वो तुमसे तो उल्टे मांगेगा भी नहीं। आंटी हैरान थी ये सुनकर कि मेरे पति मुझसे क्या कह रहे हैं, मांगेगा नहीं मतलब? क्यों नहीं मांगेगा? मैं किसी के पैसे रख के क्यों बैठूंगी और मैं किसी से मांगूंगी क्यों? बोले नहीं, वो तुमसे मांगेगा नहीं। तो आंटी ने जो कहा, ये कहा कि अगर वो तुमसे इस पैसे के बदले तुम्हारी पत्नी को अगर ये भी कहे कि दो कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज दो, तो तुम शायद उसके लिए भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे। ये जो सवाल था और उधर से रिप्लाई नहीं आना, ना सास का ना पति का, और मुंह फेर के सो जाना। आंटी को इस सवाल के जवाब ना मिलने पर वो टूट गई कि यानी इनकी लाइफ में मैं कहीं मैटर नहीं करती हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है या मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सब चीज़ें आंटी को इस कदर फील हुई कि वो मतलब कहते हैं ना, हम मन से टूट जाते हैं कि मतलब किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, मेरा इस्तेमाल करने के लिए ये लोग तैयार हैं। अब ये बात कहते ना, एक इंसान दोस्त होने के नाते जब उन अंकल को बताई कि ऐसे ऐसे बात है, इस कदर तक बोल रहे हैं, तो सामने वाले का दिमाग अपने हिसाब से काम करा और कुछ समय बाद वो इस कदर ज़िंदगी में घुस गया कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। बेटियों की जिम्मेदारी जो पिता नहीं उठाता था, वो ये शख्स उठाने लगा। विदेश जाता, बाहर से पैसे भेजता, सारी जिम्मेदारियां पूरी करता। सास को कुछ नहीं पड़ी, पति को कुछ नहीं पड़ी कि पैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्यों दे रहा है, या ऐसा क्या है। समय बीता और कहते ना, कोई किसी के लिए बिना मतलब के कुछ नहीं करता। जब उसने किया तो बहुत कुछ उम्मीद रखी। एक माँ होने के नाते उन उम्मीदों को पूरा करना उनके लिए मजबूरी था कि अगर नहीं की तो मेरी बेटियों का होगा क्या, क्योंकि कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था। एक टाइम ऐसा था जब आंटी के पास पर्स नाम की चीज़ नहीं थी। पर्स होता क्या है, क्योंकि हम पर्स में पैसे रखते हैं, और वो ना उनकी ज़िंदगी में थे, ना उनके पास रखने के लिए थे, ना उसको उसकी ज़रूरत थी। 2 बेटियां थीं और बेटियां ऐसे ऐसे हालातों से गुजरी हैं कि उनके लिए पैसा बहुत ज़रूरत की चीज़ होता भी है और बन भी गया था। अब दूसरे के एहसान को उतारने के लिए, दूसरे की चीज़ों को उतारने के लिए इंसान कुछ भी करता है, और आंटी ने वही किया। कुछ टूटी हुई, कुछ बिखरी हुई, कुछ किसी को उनकी पड़ी नहीं थी। बेटियां थी 2, उनकी जिम्मेदारी थी, और किसी को कुछ मतलब नहीं था। और इस तरह आंटी की ज़िंदगी में अंकल बहुत पूरी तरह से घुस गए। अब सिलसिला ये शुरू हुआ संगत जी कि बेटियों के प्यार में, बेटियों के लिए आंटी ने अपने आप के स्वाभिमान को ख़त्म कर दिया, अपने आप को सरेंडर किया अंकल के लिए कि ये इंसान मेरे बच्चों के लिए कर रहा है। और धीरे बढ़ते बढ़ते चीज़ें इतनी बढ़ी, जो कि बेटियों को शायद पता है कि ये चीज़ें हैं। बेटियां उस इंसान को अपना पापा कहने लगी, और वो इंसान ये कहता कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। वो हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करता और माँ का हर तरह से ध्यान रखता। पैसे आने लगे, चीज़ें चलने लगी। अब समय बीता और उस इंसान ने शादी की, लेकिन वो टूट गई। फिर समय बीता, फिर उसने इंसान ने शादी की, लेकिन वो फिर टूट गई। बेटी बाहर गई कनाडा में, उसका खर्चा उस इंसान ने उठाया, लेकिन उन सब चीज़ों के बदले जो वो चाहता था वो बहुत मुश्किल था। वो इतना मुश्किल था ना संगत जी, कहते ना, अपने आप को मार कर एक इंसान अपने
ईमान धर्म सबको मारकर और उस तरफ बढ़ रही थी एक माँ। कहते ना, हम माँ से बड़ा कुछ नहीं होता, और होता ही नहीं है, क्योंकि माँ के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश होती है। जज आज इस सत्संग को बहुत लोग करेंगे, मुझे पता है, अब सबकी अपनी अपनी समझ है। तो आंटी, वो इंसान बाहर जाता, यूरोप या जिस भी कंट्री में जाता, साल भर में एक बार आता, और कहते ना कि इतना भरा हुआ आता कि मतलब इस हद तक आंटी की ज़िंदगी ख़राब हुई, इस हद तक कि उनके सामने दो ही चीज़ें थी, या तो वो अपने आप को इस दुनिया में रहने लायक ना रखें, मतलब रहें ना, या परमात्मा से पुकार करती थी कि मेरा पीछा छुड़ा दो, मुझे बचा लो इस नरक से, क्योंकि वो हद से ज़्यादा जलील हो रही थी अपनी ज़िंदगी में। और इतनी जलील हो रही थी तो वो खुद बताती हैं कि मैंने उस इंसान के जूतों में पानी तक पिया है। कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़। मजबूरी समझना और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, दोनों चीज़ों में संगत जी बहुत फ़र्क होता है। अब परमात्मा की तरफ रुझान हुआ और उनसे पुकार लगने लगी, और इतनी पुकार लगने लगी कि वो परमात्मा जो गुरु रूप में उनकी मदद के लिए आए। साल में 1 या 2 बार वो आता, 1 महीना रहता और आंटी को जलील करता। किस हद तक शायद हम लफ्ज़ों में मैं तो बयान नहीं कर सकती संगत जी, मेरी औकात नहीं है, क्योंकि जिसने झेला है वो एहसास हम नहीं समझ सकते। लेकिन हम सभी माँ हैं। एक माँ की मजबूरी, अपने बच्चों को पालने की इतनी बड़ी मजबूरी कि या तो वो अपने बच्चों का जीवन संवार दे, अपना जीवन कुर्बान करके। अब सबका अपना अपना मत भी हो सकता है, सबको ये भी लग रहा होगा कि आंटी क्या सत्संग आप सुना रहे हो, लेकिन ये सब बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जीरो पे होते हैं, जीरो पे, जब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आते हैं। एक माँ बनना जो सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, अगर वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाए, पाप बन जाए कि हम माँ बने ही क्यों, हमें माँ बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम इनकी परवरिश करने के लायक नहीं थे। अब सब साथ छोड़ सकते हैं संगत जी, लेकिन एक माँ नहीं छोड़ सकती। अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकती, उनको भूखा प्यासा नहीं देख सकती, उनके फ्यूचर को ख़राब होते हुए नहीं देख सकती, और तो और उनको मन मारते हुए हर चीज़ के लिए नहीं देख सकती। ये सब चीज़ें माँ के लिए बहुत टफ़ होती हैं, इतनी टफ़ होती हैं कि कहते हैं ना, माँ कुर्बान हो जाती है अपने बच्चों के लिए। ये भी माँ है, कुर्बान ही हो रही है, लेकिन शायद परमात्मा ने इनके लिए यही रास्ता चुना होगा। अब साल में हर साल आना, हर साल जलील करना, लेकिन एक चीज़ का अंत और अंत की हो जाती है संगत जी। अब की बार पुकार गुरुजी से थी, और वो इस हद तक थी कि करो या मरो। उस इंसान को आना था, और आंटी की रूह काँप रही थी कि वो 1 महीना रहेगा, जो उनके बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि वो बार बार आकर जलील करेगा। आंटी पुकार लगाती रही, और कुछ ऐसा गुरुजी ने किया कि पहली बार उसका आना कैंसिल हो गया। आंटी ने राहत की सांस ली, ये सोच के कि मेरी पुकार शायद मेरे परमात्मा तक पहुंच गई है, उन्होंने मुझे बचा लिया। बोली, अगर ये कोई बात मुझे कोई इंसान भी आके ऐसे ही कह देता ना कि मैंने तुझे बचा लिया, तो बोली मैं उसके भी पैर धो के पी लेती कि तेरी वजह से मैं बच गई। और यहाँ तो गुरुजी की बात थी, यहाँ तो साक्षात रब की बात थी कि वो निकालने वाले हैं। अब नहीं आया, लेकिन फ़ोन कॉल्स आते थे, बार बार मैसेजेस आते थे कि मुझसे शादी कर। एक माँ जिसकी बेटी 25-24 साल की है, वो शादी कैसे कर सकती है? एक बेटी, दूसरी बेटी 20 साल की है, वो शादी कैसे कर सकती है जब बेटियों की शादी का नंबर हो?
और ना करे तो फिर वही कि कॉल्स हैं, फ़ोन्स हैं, वीडियोस हैं, जलील हो जाएगी, बेटियों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। इस बीच में ऐसा कुछ हुआ कि बड़ी बेटी बाहर चली गई। वो भी गुरुजी ने भेजा, कैसे व्यवस्था हुई, क्या क्या हुआ, एक बेटी को गुरुजी ने बाहर भेज दिया और उधर से टॉर्चर आने लगा कि तलाक दे और मुझसे शादी कर। मेरे ख्याल से तो कोई भी माँ नहीं कर सकती, कोई औरत भी नहीं कर सकती एक पति के होते हुए दूसरे से शादी। लेकिन पति वो जो कहीं है ही नहीं ज़िंदगी में, जिसको उसकी पड़ी ही नहीं है, जिसको उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं है। घर में सब कुछ उसके सामने हो रहा है लेकिन उसको उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोशिश ही नहीं है कि मेरी पत्नी क्या झेल रही है, क्या हो रहा है। क्योंकि सबको ये है कि पैसा आ रहा है, खर्चा चल रहा है, घर के काम हो रहे हैं, तो उससे नहीं मांग रही। अब शादी का जब चला और उधर से होने लगी ज़्यादा चीज़ें, तो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी, चमत्कार मतलब जो हो नहीं सकता। वो इंडिया आया ज़रूर लेकिन उसने किसी और से शादी की। शादी हुई, आंटी का पीछा छूटा, जो कि नामुमकिन था क्योंकि पहले ही वो 3 या 2 शादियां करके उनको छोड़ चुका था। और अब की बार जो शादी हुई, वो लड़की कहते ना गले की फांसी का फंदा बन जाती है, ऐसी उसकी ज़िंदगी हो गई। अब जहाँ हज़ारों मैसेज आते थे, हज़ारों कॉल्स आते थे, वहाँ अब 10 पे आकर रुकी हुई हैं चीज़ें। लेकिन आंटी कहती हैं कि एक इंसान वो जिससे मेरी शादी हुई और मैं अपने बाप से बिछड़ गई हमेशा के लिए। मैंने अपने पिता का आखिरी समय चेहरा तक नहीं देखा। एक इंसान वो जिसकी वजह से मुझे मेरा बाप मिल गया। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी तकलीफ़ें दी कि मैं दोबारा अपने पिता से मिल पाई। क्योंकि आंटी को आज भी गुरुजी के फेस में उनके पिता का चेहरा दिखता है, उनके पिता का फेस नज़र आता है और उनको महसूस होता है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे संग मेरे पिता हैं जो सिर्फ यहाँ नहीं हर जहाँ में मेरा साथ देंगे। अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे घबराहट नहीं होती, अब मुझे किसी के मैसेज से, कॉल से बहुत कम फ़र्क पड़ने लगा। क्योंकि मुझे पता है मेरे पिता ने मुझे इतनी मुसीबतों से निकाला है, आगे भी निकालेंगे। ज़रूरतें अपने आप कम हो जाती हैं। कहते हैं ना गुरुजी ने हमें सिखाया है कि उतनी चादर के पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है। आंटी बोली मुझे चादर से पैर बाहर फैलाने भी आते हैं और अपने पैरों को समेट के घुटनों में, पेट में देना भी आता है। अब पैसा कम है, बेटी बाहर गई हुई है क्योंकि वो भी भेजती है, लेकिन मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आंटी आज भी यही कहती हैं कि उस इंसान की बदौलत मेरे बच्चे पले, उस इंसान की बदौलत मैं अपने बच्चों की परवरिश कर पाई। संगत जी, कभी कभी कोई हमारा साथ नहीं देता, तब गुरुजी देते हैं। मेरी खुद की ज़िंदगी में जब मेरा कोई नहीं था, तब मेरे गुरुजी थे। और गुरुजी वो कर जाते हैं संगत जी जो अपना खुद का बाप नहीं कर सकता। आंटी की माँ थी, भाई था, लेकिन कहते ना एक ऐसे बाप और भाई और बहन, बाप नहीं था, माँ थी कि जो जिनको दिख रहा है कि हम कीचड़ में पड़े हैं, वो ये तो बोल रहे हैं कि हम तुमसे मिलने कीचड़ में कभी कभी आया करेंगे, देखने आया करेंगे, पर तुम रहो कीचड़ में ही। लेकिन हाथ पकड़ के उस कीचड़ से निकाला नहीं, कीचड़ में पड़े रहने दिया। हमारे गुरुजी तो नहीं छोड़ते, हमारे गुरुजी तो हमें कीचड़ में नहीं रहने देते। सिर्फ और सिर्फ वही एक हमारे हैं संगत जी। तभी तो मेरा मन हमेशा एक बात कहता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी, सबसे पहले अपने गुरु को अहमियत दो। अगर आपने उसको अहमियत देनी शुरू की तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी को ये सत्संग कैसा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरु का हुक्म था कि मैं इस सत्संग को शेयर करूं
उन माँओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो अपने आप को अकेला समझती हैं। आपकी पुकार इतनी दर्द और इतनी भरोसे वाली होनी चाहिए कि गुरुजी साक्षात आपके सामने खड़े हो जाएं, क्योंकि वो आते हैं संगत जी, कोई आए या नहीं आए। इंसानों के तो कानों में आवाज़ पूछती है ना संगत जी, और वो सुनना नहीं चाहते हैं। यहाँ हम सुनाना नहीं चाहते हैं रब को। हम आवाज़ इतनी धीरे से भी लगाएंगे तो पहुँच जाएगी, लेकिन हमारी आवाज़ निकलती ही नहीं है, क्योंकि हमें एहसास नहीं है कि वो सुन रहे हैं। तो आज मदर्स डे पे मेरा बड़ा मन था मैं आप लोगों से सत्संग शेयर करूं, और शायद इसीलिए मुझे गुरुजी ने सुनवाया था। आंटी ने मुझे बहुत डिटेल में सुनाया, लेकिन मैंने इसको बहुत समेट कर आप लोगों के सामने रखा है। और हम सब माँ हैं, बच्चे हमारी पहली जिम्मेदारी होती हैं, क्योंकि हम उनको पैदा करते हैं। लेकिन हम सब माँओं के जो माई बाप बैठे ना संगत जी, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। हम सब बेटियों को अपनी गोद में समाए हुए हैं, क्योंकि हमारा कोई नहीं है उनके अलावा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी मदर्स डे गुरु जी, क्योंकि आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे प्यो हो। जय गुरु जी।